बस तेरी मेरी। दोस्तों, सबसे पहले महावीर क्विज संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं और खासकर छोटे लाल भाई जी को बहुत बहुत दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा था कि एकदम ये हनुमान है, और सच में ये हनुमान है कि हमें और आपको मिलाने में जो एक कड़ी का इन्होंने काम किया है। के माध्यम से देखते तो बहुत सारी चीजें जानते हैं या बहुत सारे लोग जो नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आज आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर, और मुझे गर्व है इस बात की कि यहाँ मैं आज तक नहीं पहुँचा था। ये सासाराम की धरती जो कि पूजनीय धरती, और यहाँ पर इतने भी माइक के लाल है जो भाई ये गाँव में रह के तैयारी करके हजारों लोग साधारण बात नहीं है। वहाँ पर भी लगभग 50 दरोगा बने हैं क्विज सेंटर से, और जहाँ भी निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। जहाँ पेड वाला चलता है वहाँ तो मैं नहीं जाता हूँ, निमंत्रण तो बहुत जगह से आता है, लेकिन जहाँ पर गांव में निःशुल्क सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा, इलाज और न्याय ये तीन चीज सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये चीज मिल रही है, एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत नहीं है। एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुंध, वो सबसे कुछ नहीं होता। समझ लीजिए, कुछ लोग दिखावा के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दो ही लोग सफल हो सकते हैं। एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल कर लिए, सफलता का मतलब ये नहीं होता। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं है परिभाषा हमारे समाज में। जबकि बात ये नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं। सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश हैं उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल। सफलता का यही मतलब है। अगर आज मैं शिक्षक में पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पूरे भारत भर से पढ़ते हैं हमसे। अगर हो सकता था कि मैं रेलवे में जॉब हमारी लग जाती, मैंने एक एग्जाम दिया भी था, लोगों को पहले का एग्जाम दिया था, मैं ITI हूँ फिटर से। मैंने एग्जाम दिया था, एक एग्जाम तो हम पास कर लिए थे, दूसरा का 2018 वाला। जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हजार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था, पहला एग्जाम क्वालिफाई किया। सेकेंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था। संजोग देखिए, हम एक विद्यार्थी को बुला दिया था कि हमारे कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है, भेज दिया मेरे नाम का कोई दूसरा लड़का का भेज दिया। हम देखे उठे नहीं, हनुमान पर तो विश्वास राम का रहबे न करेगा। व्हाट्सएप पर भेज दिया, हमके 20 के नहीं एग्जाम है, रात के 20 तारीख के गए, 20 के रात में हाजीपुर में रहते थे, एडमिट कार्ड फिर से निकलवाए और रख लिए जेबी में, पढ़े हुए ना। सुबह भेले गाड़ी, पल्सर गाड़ी रख ले थे, चल गए पटना गए तो अंदर दिखाओ खा के अंदर घुसा दिया। सीट खोज रहे हैं, कहीं सीटें नहीं मिल रहा है, चल रहे हैं बनरवा जैसे, ऊपर नीचे खुदल चल रहे हैं, सब परेशान की खाली ऊपर नीचे का है, दौड़ाई कहीं सीट नहीं मिला, हमारा रोले नंबर नहीं था कहीं। अंत में हम गुस्सा गए और जो वहाँ का स्टाफ था उसको बोले कि हमारी सीट कहाँ है बताइए, एग्जाम चल जा रहा है। दे दिया और गया खोज, ओहो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते सब विद्यार्थी
मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया था, हो जाइए। उसके बाद जो है से एक और वहाँ पर स्टाफ था, उसका सीनियर लिया पेपर एडमिट कार्ड और देखा और देख के फाड़ दिया कि थल लिए हाथ में मोड़ दिए। फाड़ का है दिया तू से पूछ के फाड़ पगला है तू। बोले क्या हुआ? खाता देखिए सना गया 19 तारीख के एग्जाम था, 21 तारीख का। अब हम देखे तब हम अब सबका चेहरा उतर गया कि अभी तलाई का माथा पीट के रोएगा बैठ के, क्योंकि दूसरा एग्जाम है। तो हमारा हंसी आ रहा था। हम अपने किस्मत को कहे कि तू ही फिट नहीं बैठा, चल हंस के निकले वहां से। सब देख रहे, देखिए कितना बेसब्री है हंस रहा। दोस्तों सच पूछिए, कभी कभी ना आपके मेहनत के हिसाब का चीज लेना होता है। आप किस्मत के सहारे जीना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो आदत, क्योंकि याद रखिएगा किस्मत के सहारे कागज का टुकड़ा आसमान में उड़ता है। जब आंधी आती है तो देखिएगा तेज हवा चलेगी तो कोई कागज का टुकड़ा उड़ेगा आसमान में, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है, उसको आंधी की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा न हुआ तो क्या हुआ, नौकरी ना होगा तो क्या, कुछ और होगा लेकिन उससे बढ़िया होगा। और जो सोच रहे हो ना होगा तो उससे बढ़िया होगा। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए और याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको हरा देगा। आप चाहिएगा जो जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना कोई नहीं रोक सकता। आप सबको पता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलिए कि आपके अंदर जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है आपके पास, उतना एनर्जी के साथ कौन इसमें से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है? हाथ खड़ा करिए। उतना एनर्जी जितना नहीं करता है। 10 मिनट और पढ़ लेता तो दाम छूट जाता है। कितना देर पढ़ते हो? 5 घंटा, 10 घंटा, मान लेते हैं आप धुरंधर 8 घंटा 10 मिनट पढ़ने से दम छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। याद रखिए हम जीवन में अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम करेंगे तो यहाँ से जो चलेगा, जो हमारा सोच आएगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जब आप पढ़ाई करते हैं, नींद आएगा, 1 घंटा पढ़िएगा ना, बहुत कोशिश करके। दिन भर आप इधर उधर घूम घाम के आए हैं, रात में आपने रूटीन बना लिया है कि पढ़ना है, आपके कमर दुख जाएंगे बैठे बैठे। अब बाद में सर जो अभी बोल रहे थे टुई जे कराते रहेगा, तब बीच बीच में वो चेक करिएगा अमरी कौन वाला है, ऑनलाइन नहीं है इस बार कौन वाला है, ऑनलाइन नहीं है, वो है कि दोसर है। तो बार जो ये हम करते हैं तो क्या होता है कि उस समय क्या है ना कि हमारा रिदम टूट जाता है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें इसी लाइफ में, इसी उम्र में, सब कुछ मेरे इसी उम्र में मिल जाए, ऐसा नहीं है भाई। हम अपनी माँ के कोख में 9 महीने जब रह के आए हैं तब न स्वस्थ बच्चा पैदा हुए हैं। अगर 6 महीने और 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो स्वस्थ है? बताइए। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है, हर चीज आपके जीवन में वो होने वाला है जिसके लिए आप आज ही परेशान हैं। तो थोड़ा सा अपने आप का सुनिए। अच्छा कोई पढ़े से आपके पड़ोसी वाला रोक दिया जो तोहर दुश्मन है वो रोक देगा? 7 घंटे के बदला 8 घंटा पढ़ेंगे तो रोक देगा? हम रात भर पढ़ेंगे तो वो आपको सुता देगा जबरदस्ती? तो ऊपर क्या चलता है हमरा पर? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। कहता हूँ मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जे चैलेंज सामने में आ गया चैलेंज करके देखो। इतना कम उम्र में कोई मुखिया बनता है, वहाँ मुखिया बन गए जहाँ वो व्यक्ति कभी हारा ही नहीं था, जिससे लोग थर-थर कांपते थे। रोड पर कोई वोट मांगने उसके एंगेस्ट में जाता ना तो एक कैंडिडेट है, इसके पीछे 10 आदमी जा रहा है, देख लेता था एक जनता सब साइड होके मकई में पेशाब कर लेता वहाँ पर सीना तान के अकेले खड़ा हो गए। सब समझाया, घर के लोग भी समझे, पहला उलझ रहे हो, झूठ मत के उलझ न रहे। हमारा बाल बच्चा 2 गो ना बेटा है, लेकिन अगर हम इस समाज को बदलेंगे तो वैसे हजारों बेटा इस समाज से निकल के जाएंगे। शुरू हो गया संग्राम, आलोचना हुआ, कुछ
और बुजुर्ग जो आदमी थे, बुजुर्ग लोग कहते हैं लौंडा छौंडा जीतेगा। क्रिकेट खेले वाला कहीं चुनाव जीतता है। आपने देखा था चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो सारी बातें मुझे याद आने लगी थी उस टाइम कि लोग कैसे विरोध करते हैं इसी समाज में कि लड़का फैका है, लौंडा छौंडा है, क्रिकेट खेले वाला है, ये कहीं मुखिया बनता है। मुखिया बनने ले चाहिए बड़का हो, लंबा चौड़ा आदमी, यूट्यूब पे देखे थे, ककरो दू झापट मारे, ओकरा दू झापट मारे, देखे थे सर यूट्यूब बेवजह तेल भी मारे, तू भले मुखिया। हमकी परिभाषा बदलेगा, नया का छोड़ा सबके कहे की परिभाषा बदलेगा। यस सर, कभी ना कभी तो बदलाव आएगा। हम कि तुम लोग साथ है तो हम कि तुम्हारे पिताजी का नाम हम कि तू रहो, मम्मी से वोट दिवा दिए तो हर बात मान जाओ तुम मम्मी, पिताजी को छोड़ दो। तो ये हर घर से मेरे साथ ऐसा हुआ। सारे नौजवानों ने मुझे सहयोग दिया, कुछ बुजुर्ग लोग ने भी दिया, ये सच बात होता है। लेकिन नौजवान जिसके पिताजी दादाजी मेरा विरोध करते थे, उनका पोता बेटा कहा कि न चुनेंगे तब के दिन से। यस सर, उन लोग को ये लगता था क्रिकेट खेलने वाला कैसे होगा, ये नहीं पता था कि क्रिकेट खेलने वाला यर्कर मार देगा तो उड़ जाइएगा सीधे। मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल, सर भी गए थे, इसके सर भी गए थे, प्रिया मैम भी आई थी दिल्ली से। सब लोग दारू बांट रहा था, पैसा बांट रहा था, चुनाव में साड़ी बांट रहा था, और हम ऐसे ऐसे दोस्त के लेकर ज्ञान बांट रहे थे समाज में, शिक्षक को लेकर लोगों ने समझा। एक बदलाव तो आया है, आज फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर यहाँ कोई डीलर होंगे तो बुरा न माने, सही बात है, लेकिन शुरुआत किया है सभा पंचायत से। लोग को राशन दिया जाता था, ज्यादा दाम लिया जाता था, सरकारी रेट से ज्यादा, अनाज भी कम, बहाने भी होते थे कि अनाज कम आता है, 50 किलो में 45 किलो पैसा ज्यादा काहे लेते हैं, 50 किलो जो 45 उधर नहीं लेना चाहिए। लोग नहीं माने, मैंने डीलरों को कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि कम से कम सरकारी रेट है उसी पर दीजिए, अनाज आप भले ही कम देते हैं, 2 किलो 10 किलो में 2 किलो कट जाए, कम देते हैं तो आपका कहना है कि कम आता है इसीलिए कम देता है, तो आप मुझे लिखित दीजिए, मैं आपका मुखिया हूँ, कि आपको अनाज कम देता है ब्लॉक वाला तो हम ओकरा एकदम धजिया उड़ा देंगे, देना पड़ेगा। तो ये लोग लिखे के लिए हमको तैयार नहीं, और एकदम गुट बना के लड़का फड़का ही कथी करेगा, पैसा दे देंगे मान जाएगा, खाली लड़के फड़का समझ रहे, परमाणु है सर। फिर गए देख लिए नतीजा, कहे कि हम इस्तीफा देंगे, दीजिए कागज तैयार है। और आज पूरा का पूरा अनाज भी मिल रहा है, सरकारी रेट पर मिल रहा है उस पंचायत में, और इसका असर ये है कि दूसरे पंचायत के लोग भी आके हमारे पंचायत के डीलर से राशन अब ले जाते हैं, ऑटो से आकर ले जाता है, क्योंकि उसको सरकारी रेट पर मिल रहा है। लड़ाई किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है कि मुश्किलें होती है, जब आप नया रास्ता बनाइएगा मुश्किल होगा, विरोध भी होगा आपका। मैंने कहा कि उस समय कोई मीडिया बंधु जो है सब चीज दिखाए नहीं, यहाँ पर होंगे 2-4 मीडिया भाई, उस समय तो जा रहे थे, लेकिन जब अच्छा काम करिएगा तब जनता का भी कभी कभी सहयोग नहीं मिलता। होता क्या है देखिए, बबली मैम, जब बड़ा से बड़ा भवन कोई बनता है ना, सुंदर मकान बनता है, तो उसके जो नींव डाले जाते हैं वो कभी सुंदर नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि नीचे तो कादो मिट्टी होता है, गड्ढा हो जाता है, यानी बड़े से बड़े इमारत कभी भी जब उसका नीचे का काम होता है, से बनता है, बेस बनाया होता है, कभी सुंदर नहीं दिखता है, सुंदर दिखेगा। आज स्कूल में सारे शिक्षकों को मैं जाकर मिलता हूँ, गार्जियन को भी कहता हूँ कि खाली आप पोशाक के लिए नहीं लड़िए। बड़ा समाज का दुर्भाग्य है अपने समाज में कि मुखिया जी को फोन करेगा, मुखिया जी हमारा बेटा के हमरा गहूँ न दिल कही हम मास्टर हमरी जो है पोशाक वाला पैसा न दिए, लेकिन कोई आदमी ये कॉल करके नहीं कहता है कि बच्चा को पढ़ाया नहीं गया सही से, कोई जरूरत नहीं था। लेकिन कुछ लोग समाज में चाहते हैं बदलाव लाना, वैसे लोगों को जोरदार सहयोग करो। हाँ, कभी अंधविश्वास की तरह आंख बंद कर देना, सही और गलत में फर्क समझ के, ऐसा न कि मैं बोल दिया कि चलो इधर, सब चल दिया इधर, आसाराम के ही बोलेंगे। मैं वही चीजें समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कह दिया सब चलो इधर तो चल दिया इधर। ईश्वर ने मुझे आपको
सबको अलग आँख दिया है, अलग मस्तिष्क दिया है। अच्छा हमारा बड़का भैया के आँख दिए तो हमारा सबके काहे दिया? बड़का भैया को दे देते, कहते कि वही रास्ता भी तो बताएगा, सब जाना पीछे पीछे जाओ वही में काम चलाओ। ऐसा नहीं किया ईश्वर ने। आँख हमें भी दिया, भैया को दिया, मंजना भैया को भी दिया, अब सबको नहीं। आँख इसलिए दिया कि हम देख सके, हमारे पास दिमाग इसलिए दिया कि हम सोच सके। लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, ना देखते हैं। कोई बोल दिया हाँ हो गया, कह देगा कि एगो लड़का लड़की भाग गया कहूना से, यहाँ हल्ला उठा देगा और जेकरा जेकरा मन होगा सबके नाम लगा देगा कि फलाना बात भाग ना है जानकारी तैयो उल्टे पुल्टा। अब पूछिएगा कि तू जाना है देखा है ना, हम ना देखे बोला था। अगर हमसे पूछे जाओगे तोरा क्या कहा, वहाँ एगो आदमी बोल रहा था चौक कि नाम लिया था, नाम तो न लिया था लेकिन नाम लिया था। कहाँ से आते हैं ऐसे प्राणी? कुछ भइल बा लेकिन की जाने के तो बतैला। विवेक का भी इस्तेमाल करना है भाई। सासाराम वाले जितने भी लोग हैं, अगली बार मुझे फिर बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा। और जो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस को आप लोगों को पूरा करना होगा। हाँ सर को अगला बार सर हमारे चैनल के नाम प्रचार कर लेते हैं। मैथ मस्ती प्रचार हो गया, मैथ मस्ती मुझे